हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। मोशन इन प्लेन का वीडियो नंबर 3। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, और उनमें से कुछ कुछ चीज़ों का इंफॉर्मेशन कि कौन से कर्व का एरिया से हमें क्या मिल सकता है, किसके स्लोप से हमें क्या मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद आपने देखे भी होंगे, नहीं भी देखे तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। पहले दो वीडियो अपन बना चुके हैं। पहला वीडियो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है। दूसरे वीडियो में अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन का बात किया है। आज है वीडियो नंबर 3, जिसमें अपन बात करेंगे कि कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो इसमें जो अपन सीखने वाले हैं, पहले तो वेलोसिटी और टाइम, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे मैंने अभी यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ये एक क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान देना। ये एक एथलीट है जो रन कर रही है, बराबर, स्ट्रेट रोड पे। उसका स्पीड दे रखा है और कुछ कुछ बातें अपने को दे रखी है, उसका एक्सेलरेशन। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि उसमें टाइम कितना लगेगा और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी अपन समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ कैसे करते हैं। इसके पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अपन दो चीजें सीखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम कर्व के पहले आप ये बात पे ध्यान देना, अगर मान लो कोई क्वांटिटी ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड, ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड, तो y इंटू जेड का आप बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू जेड इक्वल टू एक्स। जब आप y इंटू जेड का ग्राफ ड्रॉ करो, y वर्सेस z का ग्राफ ड्रॉ करो, मान लो ये एक्सिस पे z है, इधर y है, तो आपने इसको प्लॉट किया, जो भी इसके y और z के कोऑर्डिनेट थे आपने प्लॉट किया, कुछ ऐसा कर्व आया मान लो। अभी इस कर्व का जो एरिया है, ये एरिया क्या देगा आपको, x देता है। ध्यान से समझना, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो उस कर्व का एरिया आपको तीसरा पैरामीटर देता है, जो इक्वल टू के ये साइड लिखा हो। क्लियर है? बराबर। अब इसी लॉजिक पे अपन ये बात करेंगे कि जब अपन लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम को आप बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। यहां से क्या समझ में आया, अगर अपन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, ये ग्राफ मान लो अपन ने ड्रॉ किया, वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी प्लॉट किया, तो ये ग्राफ बना। ये ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई दो पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर कोई दो पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, थर्ड पैरामीटर देगा। इसी बात को आगे बढ़ा दें। जैसे मान लो अगर आपको दिया है एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम का कर्व क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। एक्सेलरेशन इनटू टाइम का कर्व क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर अपन इसको ड्रॉ करें, एक्सेलरेशन और टाइम, इसको मान लो अपन ने कुछ प्लॉट किया है ऐसे, तो ये एरिया क्या देगा, ये एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो अपने को यहाँ दो बातें समझ में आई। अगर कोई दो पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहे तो उनका अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, उनका ग्राफ मतलब वो दो पैरामीटर एक्सिस पे होने चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसे, बराबर। तो वी और टी हो रहा है तो वी और टी का ग्राफ, ए और टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए और टी एक्स और वाई एक्सिस पे होने चाहिए। तो उस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, तीसरा पैरामीटर जो इक्वल टू के ये साइड लिखा है। ये लॉजिक आप बिल्कुल यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आप वर्क डन क्या लिखते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस ग्राफ का एरिया क्या देगा, वर्क डन देगा। यही मोमेंटम होता है, एक चीज होता है मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लो एक एक्सिस पे मास दे रखा है, दूसरे एक्सिस पे वेलोसिटी दे रखा है। आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, मास तो नॉर्मली चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जिस टाइप का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या, अगर दो पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका एरिया आपको क्या देगा, पी देगा। आप समझ रहे, मास इंटू वेलोसिटी का। ऐसे आप बहुत सारी चीजों का निकाल सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी पैरामीटर जो आप सोच पा रहे हो दो चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, थर्ड पैरामीटर। तो मास इंटू वेलोसिटी को अपन ने क्या लिखा, मोमेंटम लिखा। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। क्या बात दिमाग में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको तीसरा पैरामीटर क्या देगा, इक्वल टू वाला जो पैरामीटर है वो मिल जाएगा एरिया से, बराबर। आओ ये पॉइंट लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है। तो शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व,
velocity time curve give displacement, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल आप इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरा पॉइंट जो हमारे काम का है, ये सब डिस्कशन का समरी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव change in velocity, that is change in velocity is acceleration into time। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। अब ये दो पॉइंट हमारे काम के, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। और दो पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं, आओ उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो कोई दो चीजें डिवाइड हो रही है, जैसे मैं बोलूं कि z इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अगर दो पैरामीटर डिवाइड हो रहे हैं, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये x हो गया, इधर y हो गया, इसका कर्व आपने कुछ ऐसा ड्रॉ किया। इस कर्व से आपको z मिल सकता है। आपको क्या देखना होगा, जिस भी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है उस पॉइंट पे स्लोप देखना है। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा, वो स्लोप क्या देगा, z का वैल्यू देगा। अगर स्लोप वेरिएबल है यानी z वेरिएबल है, हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, तो z क्या है, कांस्टेंट है, बराबर ना। स्लोप तो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। कर्व है तो स्लोप वेरिएबल रहेगा, तो स्लोप वेरिएबल तो ये पैरामीटर भी वेरिएबल, स्लोप कांस्टेंट तो ये पैरामीटर भी कांस्टेंट, ये मतलब ये z। तो कहने का बात क्या है, अगर दो चीज डिवाइड हो रहा है तो आप देखेंगे स्लोप, तब आपको तीसरा पैरामीटर मिलेगा। अगर दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप देखेंगे एरिया, तो आपको क्या मिलेगा, तीसरा पैरामीटर। तो इसी इक्वेशन को आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, z इंटू एक्स इक्वल टू वाई। तब आप क्या करेंगे, जो x और z का कर्व है, उस कर्व का एरिया आपको क्या देगा, y देगा। यहाँ पे स्लोप क्या देगा, z देगा। एकदम क्लियर है ये दिमाग में। इसी लॉजिक पे अपन आगे बात करेंगे। जो दो पैरामीटर है अपने को जो पढ़ने, एक है वेलोसिटी, जिसको अपन लिखते हैं, वेलोसिटी क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व ड्रॉ करेंगे, किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व ड्रॉ करेंगे, तो उस कर्व का जो स्लोप होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ कर्व ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसा कर्व आया, इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इस कर्व का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, बराबर। वैसे ही एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी जब आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जब अपन कर्व ड्रॉ करेंगे, तो इसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व क्या देगा, वेलोसिटी, कब, जब आप उसका स्लोप देखेंगे। वेलोसिटी टाइम का कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो ये दो पॉइंट भी लिख लेते हैं जो अपन ने यहाँ लिख चुके। देखो एरिया कब देखना है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हाईलाइट कर देते, एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, किसका एरिया, वेलोसिटी टाइम का। एरिया एक्सेलरेशन टाइम का क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, बराबर। आपको एरिया देखना था। अब दो जो पॉइंट लिख रहे हैं उसमें आपको क्या देखना है, स्लोप। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व गिव वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। अगर अपन इसको लिखना चाहे, दैट इज वेलोसिटी क्या होता है, एस अपॉन टी। जब दो चीजें डिवाइड हो रही है तो वेलोसिटी स्लोप देखने का। इसी लॉजिक पे ये चौथा पॉइंट और आखिरी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व गिव एक्सेलरेशन। आप इसको कैसे लिखते हैं,
दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये बातें दिमाग में रखे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव एक्सेलरेशन, बराबर। तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब ये दिमाग में रखेंगे। वीटी कर्व का एरिया देखेंगे तो एस मिलेगा, एटी कर्व का एरिया देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, एस टी कर्व का स्लोप देखेंगे तो बी मिलेगा, वीटी कर्व का स्लोप देखेंगे तो ए मिलेगा। ये जो दो पॉइंट लिखा है ना, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमरेटर है वो वाई एक्सिस पे होना चाहिए। न्यूमरेटर किधर होना चाहिए? वाई एक्सिस पे होना चाहिए। अगर मान लो आपको ग्राफ दिया है इसी में, अगर अपन ध्यान दें तो एक बात तो अपने को पता है, देखो अगर ऐसा कर्व दिया टी और एस, ये कर्व है, तो इसका स्लोप क्या देगा? वी दे देगा। अगर कर्व ऐसा दिया है उल्टा, यहाँ टाइम है, यहाँ ऐसे, और ये कुछ ड्रॉ किया, तो इसका स्लोप आपको क्या देगा? 1/v देगा। इसका स्लोप आपको क्या देगा? 1/v। तो क्या कहने का मतलब है, जब आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, ये स्लोप वाला जो पॉइंट है, तो जो न्यूमरेटर है वो कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस पे होना चाहिए। न्यूमरेटर कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस पे। अगर ऐसे है तो सीधा स्लोप मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 1/v मिलेगा। यही बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो वेलोसिटी टाइम है, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, इसका स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। अगर टाइम वर्सेस वेलोसिटी, इसका स्लोप आपको क्या देगा? 1/एक्सेलरेशन। इसका स्लोप, ये मैंने ए लिखा है, इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। थोड़ा ये साइड सरका देते हैं, दिख रहा है आपको? देखो एस टी है तो वी मिलेगा, टी एस है तो 1/v मिलेगा, वी टी कर्व है तो स्लोप ए देगा, और टी वी है तो 1/a मिलेगा आपको। स्लोप से क्या मिलेगा? 1/a। तो एकदम क्लियर है बातें, एकदम ठीक है। होप ये आपके स्क्रीन पे सब सही से दिखाई दे रहे हैं। चलो सही है, आओ आगे बात करते हैं। बिल्कुल अपन इसको जूम आउट कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ। इसी के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट एकदम दिमाग में रख लो। एरिया से क्या मिलेगा और स्लोप से क्या मिलेगा आपको। डन। आओ अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कर्व दिया है, मान लो ये ऐसे आपको एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे टाइम हो गया और इस एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी है। टाइम वर्सेस, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको कर्व दे रखा है वो लोग ने। ये कर्व कुछ ऐसा है, मान लो ये यहाँ से ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? पार्टिकल का वेलोसिटी है। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में है उसका वेलोसिटी है। ध्यान देना, कुछ पॉइंट अपन लिख लेते हैं। जैसे मान लो कुछ नंबर ले लेते हैं, ये 10 है, 10, 20, ये लेट्स से 30 सेकेंड है, और ये मान लो 50 सेकेंड है, बराबर। ये टाइम किस में है? टाइम इन सेकेंड। और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? वेलोसिटी। मान लो ये वेलोसिटी है कुछ 15 और ये है 25, ले लो इसको मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड 25, बराबर। अब आपको इसमें क्या पूछा है? वेलोसिटी टाइम का एरिया आपको पूछा है इसमें। लेट्स से एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम है? एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, और आप बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है आपको, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फिर बताना है दूसरा पॉइंट कि नेट फोर्स बॉडी पे कब जीरो है? नेट फोर्स इज जीरो, फाइंड टाइम व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, ऐसे बोलो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है वो फाइंड करना है, नेट फोर्स इज जीरो, फाइंड टाइम इंटरवल फॉर जीरो नेट फोर्स, ऐसे भी लिख लो। टाइम इंटरवल की कितने टाइम इंटरवल में नेट फोर्स जीरो है, टाइम फॉर टाइम इंटरवल
समझ गए आप? टाइम इंटरवल फॉर विच नेट फोर्स इज जीरो, टाइम इंटरवल फॉर विच नेट फोर्स इज जीरो, फॉर विच नेट फोर्स इज जीरो, मतलब कितने टाइम इंटरवल में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। इसके अलावा लेट्स से आपको बोला फाइंड करने कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये जो पूरा ग्राफ दिया है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो तीन चीजें फाइंड करनी है, एक तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फिर वो टाइम जब नेट फोर्स जीरो है, और तीसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है आपको। तो ध्यान देना इस पे, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, होप ये आपको दिख रहा है अच्छे से, स्क्रीन दिखता है ना? हाँ चलो ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसमें, बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। अब अपने को एक बात पता है, कौन सा कर्व है, वेलोसिटी टाइम। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, स्लोप से। स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये बात दिमाग में है अपने। अब अपन स्लोप फाइंड करते हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको ओरिजिन बोल दिया ओ, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी बोल दो, और इस पॉइंट को क्या बोल दो, डी। तो पॉइंट सी है ना। अब मैंने ऐसे क्यों मार्क किया, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब ओ से ए में एक एक्सेलरेशन है, इतने टाइम में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर ए से बी में दूसरा एक्सेलरेशन। बी टू सी का स्लोप कुछ होगा, सी टू डी का, मतलब बी टू सी में कुछ एक्सेलरेशन है, सी टू डी में। तो जो ओ से ए में एक्सेलरेशन है पहले वो फाइंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ओ ए। कैसे मिलेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा आपको। क्या देगा स्लोप, स्लोप ओ ए का आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो स्लोप कैसे मिलेगा ओ ए का, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ y2 कोऑर्डिनेट क्या है 15, y1 क्या है 0। तो अब लिखेंगे 15 माइनस 0 अपॉन कितने टाइम में, x2 माइनस x1, 10 माइनस 0। यानी मेरे ख्याल से ए ओ का स्लोप हो गया, ओ से ए का 15/10। 15/10 कितना होता है, 15/10 हो गया 1.5, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्लोप किसका आ गया, ओ से ए का आ गया। फिर ए से बी का स्लोप निकालो, ये पहला पार्ट हो गया, मतलब दूसरा। वो ए से बी स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ ए टू बी क्या आएगा, y2 माइनस y1। इसका ये 2 पॉइंट ले लो, ये 1 ले लो, तो ये भी 15, ये भी 15, y2 भी 15, y1 भी 15। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप वैसे ही 0 होता है। और नीचे क्या है टाइम, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ये तो क्या हो गया 0 हो गया। तो ए से बी में स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। मान रहा हूँ आपको स्लोप का फॉर्मूला याद है भाई, इतना गड़बड़ नहीं करने का। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो वही कर रहा हूँ मैं, हर जगह आप कोऑर्डिनेट लिख लेना अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। लिख लेता हूँ, देखो ये मान लो इधर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10,15, अभी लिख नहीं रहा हूँ। इधर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 15, 20,15 रन। इधर सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 30,25, और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 50,0। अब आते हैं ए से बी में हो गया, बी टू सी का स्लोप निकालो। बी टू सी में तो एक्सेलरेशन बी टू सी इज स्लोप बी टू सी का क्या आएगा, बी टू सी का स्लोप 25 माइनस 15, 30 माइनस 20, 25 माइनस 15, 30 माइनस 20 कितना हो गया ये 10/10, यानी 1 हो गया ये तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये कितना हो गया 25 माइनस 15 10, 30 माइनस 20 10, 10/10। ये आ गया बी सी का स्लोप कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्लोप फाइंड करते हैं आखिरी वाले का, आखिरी मतलब इस पोर्शन का C2D का, ए एक्सेलरेशन C2D दैट इज स्लोप C2D का स्लोप लिखो क्या आएगा C से D। तो y2 माइनस y1 15 माइनस 25, 15 माइनस 25
सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 माइनस 25 y2 माइनस y1, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 50, इसका x कितना है 30, तो 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा -25 अपॉन 20, है ना, 50 माइनस 30 20, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन C2D में -25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सबसे मैक्सिमम किधर है एक्सेलरेशन, ध्यान देना, देखो मैक्सिमम मतलब आप ये साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है, मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बराबर। तो सबसे ज्यादा किधर है इस सब में, ऑब्वियसली O2A में, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन किधर है, ये जो पहला सवाल था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसका आंसर क्या होगा O2A जोन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, आपको दिख रहा है स्क्रीन एकदम, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ज़्यादा जूम हो गया लेकिन ठीक है, चलो समझ में आ रहा है अपने को। तो O से A में अपना आंसर क्या है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन O2A में, ये अपन ने O से A से B से C और C से D चारों का एक्सेलरेशन निकाला और सबसे ज़्यादा किधर आ रहा है O2A में, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है, टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज 0, जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज 0, फोर्स 0 का मतलब क्या है, F इक्वल टू क्या होता है ma, फोर्स 0 तभी होगा जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक्सेलरेशन किधर 0 है, ध्यान दो, एक्सेलरेशन 0 है A टू B में, A टू B का एक्सेलरेशन क्या है 0 है, A टू B का एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो फोर्स किधर 0 होगा A टू B में, यानी टाइम इंटरवल क्या है 10 से 20 सेकेंड में, सो AB जो एक्सेलरेशन है वो है 0, और वो कौन से टाइम इंटरवल में 10 टू 20 सेकेंड, मतलब जब गाड़ी चल रहा है तो 10 से 20 सेकेंड के दौरान कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जब घड़ी में टाइम 10 हुआ 11 12 13 14 15 ऐसा 20 तक के जो इंटरवल है उसमें कोई फोर्स नहीं लगा है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो दो चीजें पड़ी थी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ स्लोप निकाला, अब आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या निकालेंगे एरिया, वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या देगा आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो थर्ड एरिया ऑफ velocity time curve vt curve give displacement अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला है तो पूरा एरिया ले लेंगे, मान लो डिस्प्लेसमेंट बोला रहता अप टू 20 सेकेंड, तो आप सिर्फ इतना ही एरिया कंसीडर करते हैं, अप टू 20 मतलब सिर्फ इतना करते हैं, अब पूरा बोला है तो आप पूरा एरिया कैलकुलेट करो, है ना, तो बिल्कुल अपन कर लेंगे ये एरिया कैलकुलेट, ध्यान देना इस बात पे। अपन कुछ नाम दे देते हैं इन एरिया को, लेट्स से इस एरिया को बोला अपन ने A1, ये जो है इसको A2 बोल दो, यहाँ आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ऊपर एक ट्राइंगल उसको A3 बोल दो, इस एरिया को A3, और ये वाला जो एरिया है इसको A4 बोल दो, क्लियर। तो अपन ये एरिया फाइंड कर लेंगे, या इसको एक काम करते हैं, फिर ये सही नहीं बैठेगा ना, थोड़ा अच्छे से, मान लो मैं इतने एरिया को A3 बोलूँ, ध्यान देना भाई इस बात पे, कितने एरिया को A3 बोल रहे हो अपन, ये जो इतना सा एरिया है ना इसको आप A3 बोलो, इसको आप A4 बोलो, और ये जो ट्राइंगल है इसको आप A5 बोल दो, तो क्या सही हो जाएगा ना, A1 A2 ये ट्राइंगल बना, ये रेक्टेंगल बना, इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपको नहीं तो दिखेगा नहीं, हाँ चलो क्लियर है, ये जो ट्राइंगल है वो A1 है, ये रेक्टेंगल A2 है, ये छोटा सा ट्राइंगल इधर जो बन रहा है वो A3, ये छोटा सा रेक्टेंगल A4, और ये वाला जो बड़ा सा ट्राइंगल है यहाँ से, ये पूरा ट्राइंगल क्या है A5, ये पूरा ट्राइंगल क्या है A5, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, चलो सही है। तो अब इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ, आपको एरिया दिख गया है, आप आपके बुक में लिखते रहेंगे तो साइमल्टेनियसली आप भी सॉल्व करो, क्या आंसर आता है देखो, थोड़ा और जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है,
एरिया फाइंड करना है, तो फटाफट लिख लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। अब मैं सीधा एरिया लिख रहा हूँ एस। A1 कितना है, ये ट्राइंगल है, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 15, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो गया 10 इंटू 15, 150 डिवाइडेड बाई 2 यानी 75। ये एरिया कितना आ जाएगा 75, बेस इंटू हाइट कर सकते हैं आप। ये A2 जो ट्राइंगल है इस पे ध्यान दो, इसका बेस कितना है 10, 10 से 20 यानी ये 10 हो गया, और हाइट कितना है 15, तो ये कितना हो गया 150। A2 हो गया 150। A3 पे ध्यान दो, A3 ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का हाइट किधर से किधर है 15 से 25 यानी ये 10 का हाइट है, और बेस भी कितना है 20 से 30 यानी ये भी 10 का है। तो हाइट कितना हो गया 10, बेस भी 10, 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 2 50, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 50 हो गया प्लस। ये हो गया A3। अब A4 पे आते हैं। A4 यानी ये छोटा सा रेक्टेंगल 20 से 30 यानी बेस 10 हो गया, हाइट कितना हो गया 15 हो गया, तो 10 प्लस 15 अगेन 150 कर देंगे अपन। ये हो गया ना 10 और ये हाइट 15। अब ये ट्राइंगल पे आते हैं। ये ट्राइंगल का बेस कितना है 20, 30 से 50 यानी बेस हो गया 20, इसका हाइट कितना है 0 से लेके 25 तक, तो बेस 20 हाइट 25, 20 इंटू 25 हो गया 500 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 250, 250 बराबर। अब इन सबको ऐड करते हैं तो एस मिल जाएगा। तो एस कितना हो गया 150, 150 हो गया 300, ये 300 यानी 675 मीटर हो गया। जब आप सब ऐड करोगे तो बराबर 150 150 300 हो गया, 250 और 50 भी 300 300 300 600 और ये 75। तो होप ये क्वेश्चन क्लियर है, पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बराबर। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। क्या क्या फाइंड करना था, 3 चीज़ें फाइंड करना था इसमें। सबसे पहला फाइंड करना था अपने को एक्सेलरेशन मैक्सिमम किधर है, तो अपन ने यहाँ से एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकाला, सारे पोर्शन का एक्सेलरेशन निकाला, फिर देखा मैक्सिमम कौन है। फिर फोर्स कहाँ जीरो है, तो फोर्स जीरो के लिए अपन ने क्या लॉजिक लगाया, जहाँ एक्सेलरेशन जीरो वहाँ फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन कहाँ जीरो था ए से बी में। और तीसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी टाइम का एरिया, तो इसलिए अपन ने क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड किया। ठीक है, चलो अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जो एथलीट वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोला, एथलीट रन अलोंग अ स्ट्रेट रोड, शी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 5 सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना चल रहा है 5 सेकेंड के लिए, रीचिंग अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करते चलते अपन। देखो इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, ध्यान देना। इसका 2 चीजें करना है, एक तो वीटी कर्व ड्रॉ करना है और तो दूसरा टाइम फाइंड करना है। तो मैं वीटी कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एथलीट रन अलोंग अ स्ट्रेट रोड, शी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट किया इसने, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये हो गया 0 बराबर। एंड मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 5 सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी में मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी तो सिंपल हो जाएगा, इसको एक्सेलरेशन करो, मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, कब तक भागा 5 सेकेंड के लिए, ये 5 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, मतलब शी रन फॉर द 5 सेकेंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम पे स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, बराबर ना। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। रीचिंग अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भागते भागते 5 सेकेंड में 0 से स्पीड किधर पहुंच गया 8 सेकेंड, तो ये कितना हो गया, दिस इज वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड बराबर। दिस स्पीड इज देन मेंटेन अप टू टी सेकेंड, मतलब सेम स्पीड से 8 की स्पीड से ही अगले टी सेकेंड तक भागे, मतलब ये टाइम कितना हो गया घड़ी में टी सेकेंड, कैपिटल टी बराबर, सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ना लिखा है। देन मेंटेन्ड अप टू टी सेकेंड, बराबर ना, स्पीड सेम मेंटेन रखा, तो लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है। फिर क्या बोला, डी एसेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट अंटिल शी स्टॉप, मतलब फिर क्या किया, डी एसेलरेशन मतलब स्पीड कम किया,
जिसको अपन रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो डी एक्सेलरेट हुआ अंटिल स्पीड क्या हो जाए, 0। शी स्टॉप लिखा है ना, अंटिल शी स्टॉप्स। क्या हो गया, तो कब रुका वो, मतलब वो कब रुकी, ये टी। अंटिल शी स्टॉप्स मतलब वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। शी स्टॉप, शी रन फॉर टोटल 500 मीटर इन 75 सेकेंड, मतलब ये टाइम दिया है आपको 75 सेकेंड, और ये जो पूरा जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर, टोटल डिस्टेंस दे रखा है। अब समझते हैं, आपको दो चीजें फाइंड करना है, टी और वीटी कर्व ड्रॉ करना था। तो कर्व तो अपन ने ड्रॉ कर दिया बराबर, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब टी फाइंड करना है। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में भागता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। तो अपन सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में तो कर्व ही ड्रॉ करना था, तो जो अपन कर चुके हैं। सेकेंड में क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस। जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट वो लोग ने क्या दिया है, 500 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर। अब अपने को पता है इस कर्व का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कैसे, एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया क्या है, तो ये A1 एरिया ले लो, ये A2 और ये A3, इन तीनों एरिया को ऐड करो तो अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो A1 एरिया क्या होगा, तो इट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 विच इज इक्वल टू 500। A1 क्या होगा, ट्राइंगल है, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 8, तो हाफ इंटू 5 इंटू 8, ये A1 आ गया, प्लस A2 क्या आएगा 5, यानी ये हो गया, ये लेंथ कितना होगा T माइनस 5 ना, सो T माइनस 5 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया A2 हो गया बराबर ना। ये बेस T माइनस 5, हाइट कितना है 8, रेक्टेंगल है, और फिर ट्राइंगल A3 क्या होगा, ये गैप कितना होगा 75 माइनस टी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 75 माइनस टी, और हाइट कितना है इसका 8, तो बेस इंटू 8, तो मैं ये 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्राइंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 8 लिखने के लिए लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना ये भाई मिटना। तो 8 इंटू 1/2, ट्राइंगल है ना, हाफ इंटू बेस इज 75 माइनस टी, हाइट इज 8। अब इसको इक्वेट कर दो 500 से, ये दे रखा है वो लोग ने, दिस इज 500। बस हो गया सवाल। अब आपको टी मिल जाएगा, टी फाइंड करने बोला था, तो ये कितना हो गया 4 5 जार 20, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 8t माइनस 8 5 जार 40, प्लस ये कितना हो गया, ये अगेन 4, तो 4 इंटू 75 होता है 300 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 500। 75 टू जा और बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 300 और ये 20, 320 माइनस 40 यानी 280, 5t माइनस 40 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 500। तो 40 इक्वल टू कितना आ गया 220, यानी टाइम कितना हो गया 55 सेकेंड बराबर ना। 220 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 ही होगा ना, हाँ 55 टू जा 110 110 टू जा 220, तो ये टाइम कितना आ गया 55 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करने बोली थी, एक तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, तो वो अपन ने ग्राफ ड्रॉ करके बताया, और दूसरा टाइम फाइंड करना था, तो वो टाइम कितना है 55 सेकेंड। तो ये लेक्चर इधर तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए मोशन इन प्लेन। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।